कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य नैवं यो वेति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य नैवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा उत्तमद्भावमागता बहवो ज्ञान तपसा उत्तमद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 नारायण 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 नारायण। एक बार हम सभी उत्साह से और प्रेम से बोलेंगे, महाराज जी की स्मृति, भगवत स्मृति और हमारे लक्ष्य की स्मृति के लिए क्या बोलेंगे? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे
मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं, कोई भी आपको भूले नहीं। कथन श्रवण से पहले सबसे निवेदन करता हूं, हम सभी साधक साधिकाएं अकेले बैठे करके सत्संग श्रवण नहीं करना। हम अकेले नहीं हैं। तो फिर कैसे बैठे के सत्संग श्रवण करेंगे? प्राय करके यहां भक्ति मार्ग की साधक ज्यादा मिलेंगे, इसलिए अपने इष्ट देव आराध्य देव के पावन चरण में बैठ के यदि ये बात समझ में नहीं आती और सरल सहज सुगम और श्रेष्ठ हमारे महाराज श्री के वात्सल्यमयी गोद में बैठ के महापुरुषों की वात्सल्यमयी करुणामयी गोद में बैठ करके हमको सत्संग श्रवण करना है। जैसे मां अपने बच्चे को पीठ के पीछे नहीं बैठाती, छोटे बच्चे को कहां बैठाती है? सामने में और गोद में, और दृष्टि रखती है कहीं उठ के चला ना जाए, कहीं भग न जाए, कहीं भूख न लग जाए, प्यास न लग जाए। यदि मच्छर मक्खी बैठ जाए तो मच्छर मक्खी को उड़ाने की भगाने की प्रबंध मां स्वयं करती है। साधन के नाम पर मनमाना करना छोड़ दे, साधन के नाम पर बहिर्मुख होना छोड़ दे। अभी मां की गोद में, हमारी मां कौन है? भगवान तो हमारी मां है और संत महापुरुष हमारी मीठी मां है। महाराज मीठी मां, ये तो मां है, ये मीठी मां है, प्यारी मां है। और ऐसी मां की गोद में बैठे के हमको करना सबसे निवेदन है। इस भावना में भावित होकर के अब यहां बैठा हूं तो हमारे केशवराम जी बाबूजी महाराज बैठे हैं। महाराज जी सेठ जी का दर्शन, भाई जी का दर्शन, महाराज जी का दर्शन और सानिध्य हमने तो जब सेवा में थे तब देखा, तब इससे पता चलता इनके सानिध्य से अभी भी वो महापुरुषों के सानिध्य का एहसास हो रहा है। ये इनकी दृष्टि में है, महापुरुषों की दृष्टि में है। तो ये महसूस मुझे लग रहा है मैं तो महाराज जी की गोद में बैठा हूं। इस स्थान पर महाराज जी बैठते थे, इस स्थान की अधिकारी कोई नहीं है। सच बताऊं, इस पीठ की अधिकारी कोई नहीं हो सकता। हम पात्र नहीं हैं, लेकिन उनके लाडले पुत्र है। पुत्र होने के नाते वो गोद में बैठा है। और ज्यों बालक कह तोतरी बाता, सुनाई मुदित मन पितु अरु माता। जो तोतली बोली उनसे सीखे हुए है, जो उन्होंने पढ़ाया सिखाया तैयार किया, अब उनके सामने में ही हम उनको सुनाना है। तो मेरी सबसे साधकों से निवेदन है, कृपा करके थोड़ी देर के लिए हम शांत चुप होकर के ये महसूस करेंगे, हम हमारे श्रद्धेस्पद श्रद्धेय सेठ जी, श्रद्धेय भाई जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की वात्सल्यमयी गोद में बैठे हैं। फिर हम
साधनाएं शुरू करेंगे। स्थिरता, स्थिरता से ही जीवन की यात्रा शुरू होती है और उस स्थिरता में ही जीवन की यात्रा पूरी होती है। अब हम मंगलाचरण के द्वारा उनकी सन्मुख होना है। एक विशेष बात बता दूं, हमारे सेठ जी और महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा और उनका आदेश है, मंगलाचरण बहुत छोटा करना है और बीच में गाना बजाना, भजन कीर्तन, भजन ज्यादा नहीं है, लास्ट में थोड़ी देर के लिए कीर्तन कर लेना। ये जो बात मुझे सुनने को मिली, बहुत प्रसन्नता हुई। ये सेठ जी महाराज जी के अनुकूल विचार है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे साधकों के हृदय में जो बात आई है, उन्होंने आदेश जो निर्देश किया, बहुत अच्छी, बहुत प्रसन्नता हुई। तो नियम के अनुसार हम वही करते हैं। हम सन्मुख हो जाएंगे। गोद में बैठे हैं, अभी गोद नहीं देखेंगे, गोद में बैठ के मां के मुख की ओर देखेंगे। वंशीधरं तुत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्धभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय, संजीवनी साधक जीवनीयं, प्राप्तिं हरेर्वैर्सरलं ब्रवीति, करोति दूरं पथि विघ्नबाधां, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल मूर्ति लाडिली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगल हो सबकाल, मंगल हो सबकाल। कलिकल्मष सहारिणी पतित पावनी मां गंगा मैया की श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, मेरे जीवन सर्वस्व, जीवन आधार, जीवन धन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए, श्रद्धेय श्री सेठ जी, श्रद्धेय श्री भाई जी, श्रद्धेय श्री बाबा जी, श्रद्धेय श्री क्रांति जी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, अनंत कोटि समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में
हार्दिक अभिनंदन करते हुए समुपस्थित समस्त संत महात्माओं को हार्दिक प्रणाम करते हुए समस्त सत्संग प्रेमी, भगवद अनुरागी, तत्व जिज्ञासु, प्रेम पिपासु सभी साधक साधिकाओं को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चर्चा में जो कुछ भी अच्छी बात मिलेगी, ये बात हमारे स्वामी जी महाराज जी की है, सेठ जी की है, भाई जी की है, महापुरुषों की, शास्त्रों की और भगवान की है। यदि कुछ बात आपको अच्छी नहीं लगेगी या समझ नहीं आएगी तो ये मेरी मूर्खता की है। आप सारग्राही बन करके, हनी बी, मधुमक्खी बन करके, राजहंस बन करके सार वस्तु को ही ग्रहण करना और त्याज्य अनावश्यक वस्तु को ही छोड़ देना। अब हम प्रवेश करते हैं विषय में। लाखों बातों की एक सर्वोपरि बात है, हमको ईमानदार बनना है। एक बात, केवल ईमानदार बनना है। अरे भैया सच बताऊं, ईमानदार बनने के लिए केवल कहा जाता है, समझाने के लिए, समझने के लिए। अनादि काल से हम ईमानदार थे, ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे। हमारे पूज्य बाबूजी ने चर्चा की थी 2 दिन से, बड़ी अच्छी लगी। हमने आकर के साधक संजीवनी अनेक बार पढ़ने के बाद में फिर और पढ़ा, 15वां का साथ ममई बांसु। महाराज जी आज ये बात बताएंगे। मैं मन से नहीं कह रहा हूं, मेरी बात पुष्टि हुई आकर जब मैंने और संजीवनी देखी। महाराज जैसे रत्नाकर से रत्न निखर के मिलते हैं ना, जितने गोताखोर गोता लगाएगा इतने रत्नों को याचित करता है। अनेक बार पढ़ने के बाद में भी दृष्टि नहीं जाती, और कब कृपा से दृष्टि जाती, महाराज जी ने स्पष्ट रूप से लिखा। बेईमानी 15 अध्याय का 7 नंबर श्लोक का सार बात यही बताऊंगा, ईमानदार बनो और बेईमानी छोड़ो। ये जीवन की सार बात है। केवल ईमानदार बनो और बेईमानी छोड़ो। जो ईमानदार है वो है मानव, जो ईमानदार है वो है साधक, जो ईमानदार है वो है सत्संगी, जो ईमानदार है वो है सेवक कर्मयोगी, जो ईमानदार है वो है साधक ज्ञान योगी, जो ईमानदार है वो है भक्त, वो है भक्ति योगी, जो ईमानदार है वो है प्रेमी रसिक, वो है प्रेम योगी। बिना ईमानदार बने कुछ भी नहीं मिलेगा। लाखों बातों की एक सार बात है। भगवान कहते हैं मम एव अंश, तू मेरा ही कैसा अंश, के विनाशी अंश नहीं है, टेम्पररी अंश नहीं है, मम एव सनातन अंश। जीव भूत, तू जीव बन गया। महाराज एक मैथमेटिक बता रहा हूं, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। बाबूजी सच बताऊं, ये बात जब समझ में आई, मुझे लगता है हमारे जीवन में हमारे न्यू जनरेशन यूथ को ये भटकने में नहीं डालना चाहिए।
हमारे गीता बाल संस्कार शिविर जोधपुर में, सूरत में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, भारत में अनेक स्थानों में हम बच्चों को, यूथ को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए तैयार करा रहे हैं। चाहते गीता का प्रैक्टिकल नॉलेज हो, केवल थ्योरी नहीं। अब बता रहा हूं, ध्यान देना, ये 4 अंगुली के हाथ ध्यान दीजिए। इतनी सी समझ में आ जाएगी तो सारी शास्त्रों की रहस्य समझ में आ जाएगी। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। आप कहेंगे क्या इतने से में? हां, इतने में से। ए जो है ना, ए देखिए, ए है हम स्वयं, जिसको कहते भगवान कहते मम एव अंश। अंश माने हम, उन अंश माने टुकड़ा नहीं। हां, अंश माने टुकड़ा मत समझना, पार्ट नहीं है। वो जैसे है हम याजिट, वैसे सिमिलर, वैसे है। समझ में आ रहे ना? और ए है ईश्वर, और ए है संसार, और ए है शरीर। समझ में आया? ए है स्वयं, इसका ये ईश्वर का अंश है। अरे कहेंगे ये छोटा, ये बड़ा। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, जो मुकुट है तो बड़ा तो होगा। भगत तो भगवान से बड़ा होता है ना, इसलिए बड़ा है तो भगवान ने कहा मैं छोटा हूं, तू बड़ा बन जा। हम बच्चों को जैसे बता रहे हैं, तो ये है ईश्वर, ए है हम उनके अंश, ए है शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्रकृति, और ए है संसार। आप बताओ यहां से यहां की दूरी कितनी है और यहां से यहां की दूरी कितनी है? हमने इसके द्वारा इसको पकड़े और इसके द्वारा यहां जा पाना चाहते हैं। ये नजदीक है, समझ रहे ना? ये शास्त्रों में ये 3 बात बताई गई है, जीव तत्व, माया तत्व और ईश्वर तत्व। यही तो है शास्त्र। और शास्त्र में क्या है? शास्त्रों में तीनों का विवेचन है, और ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इज शास्त्र, अदरवाइज नथिंग। क्यों घूम इधर उधर? आज गीता कहो, रामायण कहो, भागवत कहो, वेद कहो, वेदांग कहो, इतिहास कहो, पुराण कहो, कुछ भी कह दो, शास्त्र के अंदर भी 15वां अध्याय शास्त्र है, इति गुह्यतमम शास्त्रम। कारण उस अध्याय में तीनों तत्व का ही वर्णन किया गया है। समझ रहे ना? ये जो कहते भगवान कहते मम, तो मम एव अंश, तुम मेरा ही अंश है। और कैसा अंश? सनातन अंश। तो उन्हें जीवभूत तू बन गया। ध्यान देना थोड़ा सा, इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तू बन गया, तू है नहीं। जैसे हम साधु बने हैं, आप बाप बने हो, आप गृहस्थ बने हो, आप स्त्री बने हो, ये सब बनावट है। जो बनता है वो बिगड़ता है, वो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो मूल में है वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान देना। तो ये क्या किया? इन्होंने इसको नहीं पकड़ा, इन्होंने इसको पकड़ा। ध्यान दे रहे ना? लोग कहते हैं माया ने पकड़ लिया, लोग कहते हैं प्रकृति ने पकड़ लिया। बाबूजी, बात मन में आती है, ये माया जितने ईमानदार है, ऐसे ईमानदार हम नहीं। आज तक माया ने एक माधव को छोड़कर की, एक उनके पति को छोड़कर की, किसी को भी अपना स्वीकार नहीं किया। माया के पति कौन है? माधव है। मायापति भगवान है। माया महाराज कितने ईमानदार है। ये माइक ने कभी मुझे अपना कहा, आपका मकान ने कभी आपको अपना मालिक कहा, आपका चश्मा ने कभी आपको अपना कहा, आपकी कोई भी चीज ने आपको अपना नहीं कहा, शरीर ने कभी अपना कहा? महाराज बाबूजी, एक बात बताऊं, एक बीती हुई बात, कुछ दिनों पहले की बात। हमने कोई साधक को कोई बात कही, कैलाश मारे ध्यान देना, कोई बात कही हमने कि आप एक कार्य कर लीजिए। उन्होंने बात नहीं मानी, सुनी नहीं। तो महाराज मुझे दुख हुआ, मैं सच बता रहा हूं, महाराज जी की गोद में बैठे के मुझे दुख हुआ। दुख होने के बाद में लगा, अरे मैंने उनका हित के लिए बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने मानी नहीं, उसमें तुमका तो हानि हो जाएगा, पतन होगा। फिर बाद में महाराज जी ने प्रेरणा दी, मेरे नाम लेकर कहा, अरे हरिकृष्ण दास, तू बता
तेरी बात नहीं मानी तो तुझे दुख हो रहा है, ये जिस शरीर की तू जो सेवा, शरीर की सेवा कर रहा है, बचपन से लेकर के तो अभी तक शरीर की जितनी सेवा की, इतनी सेवा किसकी नहीं की? प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान दीजिए। अच्छा, हम अपना शरीर का मलमूत्र को धोते हैं, साफ करते हैं। कोई कितने बड़े मिनिस्टर हो जाए, कितने बड़े महामहिमामय हो जाए, क्या कोई नौकर आके उसके मलमूत्र को धोता है? और जिस दिन उसके मलमूत्र को धोगा वो उसने बेड एडमिट है, सही ये कर नहीं पाता। लेकिन मलमूत्र को हम स्वयं साफ कर, दूसरे के मलमूत्र को धोते नहीं है। इस शरीर की सेवा हमने जितनी की है, इतनी सेवा हमने किसी की नहीं की है। जो शरीर की सेवा की, क्या शरीर हमारी बात मानता है? महाराज मेरी आंख खुल गई, मेरा दुख यूं गायब हुआ। मैंने कहा वो तेरी बात नहीं मानी, तेरे को दुख हो रहा है। इस शरीर तेरा पल पल भी बात नहीं मानता, एक बात भी नहीं मानता। ध्यान देना, शरीर हमारे तो एक बात भी आज तक नहीं माना, एक बात भी नहीं मानना। वो तो कभी कभी भी बात मान लेता है, कभी कभी नहीं मानता। इस शरीर तो आज तक एक ही बात नहीं मानी, फिर भी उसका ध्यान दे रहे, संभाल रहे, यत्न कर रहे, और तेरे को दुख हो रहा है। महाराज जी जैसे दृष्टि गई, ये बात नहीं मान रहा है, ऐसे दुख गायब। तो ध्यान देना, जो प्रकृति को, जो माया को हम दूसरे को दोष देते हैं, ये भाई माया ने पकड़ रखा है, प्रकृति ने पकड़ रखा है, संसार ने पकड़ रखा है। महाराज जी सच बताऊं, हमको किसी ने भी नहीं पकड़ा। एक सूत्र याद रखना, जब तक अपना दुख का कारण दूसरी किसी को मानते रहेंगे, तब तक आपके और हमारे जीवन से दुख कभी भी नहीं जाएगा। पाठ कर लो, पूजा कर लो, जप कर लो, तप कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, जो कुछ करना है कर लो। आपने भी कुछ किया, हमने भी कुछ किया और कर रहे हैं, लेकिन मन की अशांति, मन का दुख अभी तक भी गया नहीं है। कारण क्या है? मेरा दुख का कारण मेरा परिवार का वो सदस्य है, वो सदस्य है, पड़ोसी है, वो व्यक्ति है, ये मानते आ रहे। पाठ पूजा में, साधन भजन में कमी नहीं रखते, लेकिन जब तक ये अज्ञान है, जब तक ये भूल है, तब तक हमारे जीवन का दुख कभी भी नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। कर लो उपाय। ये ही संस्कार है। कल हमारे बच्चों के लिए बात मन में आई थी बाबूजी, सच बताऊं, इतने बच्चे आए थे, मेरे मन में थी। मैं इसको तो यही बच्चे, सच्ची बात बताऊं, यहां पर बड़े बूढ़ों को देखने से खुशी तो होती है, लेकिन इतनी खुशी नहीं होती है जितने मुझे न्यू जनरेशन को, युवाओं को देखकर खुशी होती है। ये हमारे युवाएं, ये युवक लोग ही आगे के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखता हूं कहीं पर भी कोई काला माथा वाला एक नजर नहीं आता। काले इतने बटुकों को देखकर मन में प्रसन्नता हुई थी। इनको एक दो बात बताने की मेरे मन में थी, एक सेठ जी की तरफ से भिक्षा, एक महाराज जी की तरफ से भिक्षा। सच्ची बात बताऊं, संस्कार हमने जनेऊ संस्कार करा दिया। महाराज जी 2 साल की 1 साल बाद पूछना, जो जनेऊ यदि हमने पौधा लगा दिया, यदि बाढ़ नहीं देंगे, यत्न नहीं करेंगे, जल नहीं देंगे, पौधा तो मुरझा जाएगा, बकरी खा जाएगी। इसलिए पौधा लगाना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट सुरक्षा रखना, संभाल के रखना, ये सबसे बड़ा काम है। जो बच्चे हमारे 500 बच्चे हैं, 550 बच्चे हैं, ये बच्चों का नाम, फोन नंबर रखो, और जो जो जहां से आए हैं उनकी सुरक्षा संध्या कर रहे या नहीं कर रहे, इसको संभाल करेंगे तो चोटी काटे तो नहीं है। कल एक सज्जन से मिला, जनेऊ संस्कार के बाद, क्या मैंने 2 साल के बाद मैंने यहां से पहले जनेऊ लिया था, मैं क्या चोटी के चोटी नहीं है, संध्या कहे बस एक बार कभी हो जाता है, क्या बताओ, ये दशा हमारी है। अभी नित्य संध्या करने वाले कितने हैं? चलो मैं कहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, संध्या नहीं की अपेक्षा हमारे
पौधा तो लगा दिया हमने, परंतु इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको संभाल के रखना जरूरी है। ये बटुकों के लिए मेरे मन में एक बात थी, कल कहने की आज कह देता हूं। ये बात थी भैया, स्वामी जी महाराज की तरफ से एक भिक्षा है। जैसे बटुक लोगों को सब भिक्षा देते हैं ना, ऐसे महाराज जी की तरफ से एक भिक्षा और सेठ जी की तरफ से एक भिक्षा है। सेठ जी निष्काम के आचार्य है और स्वामी जी महाराज जी बीतराग संत है। स्वामी जी महाराज जी निषेधात्मक साधन को महत्व देते थे और सेठ जी हमारे सेवा को महत्व देते थे। इसलिए सेठ जी की तरफ से एक बात आई, कल देखो आपका संस्कार तो असली संस्कार ये होगा, हमारे 16 संस्कार में 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। गर्भधान संस्कार से लेकर के मृत्यु तक हमारे संस्कार। संस्कार मीन्स क्या है? मैं यूथ को यदि बताऊं संस्कार, वो कहते व्हाट इज द संस्कार, संस्कार की मीनिंग क्या है? हम उनको बताते हैं दिस इज द प्योरिफाइड। संस्कार मीन्स प्योरिफाइड। जैसे हम वाटर को प्योरिफाई करके पीते हैं, स्थान को प्योरिफाई करके बैठते हैं, वस्त्र को प्योरिफाइड करके साफ करके पहनते हैं, ऐसे जो हमारे स्वभाव को जो प्योरिफाइड किया जाता है उसका नाम है संस्कार। देखो एक सूत्र है, भूल हो जाना मानव मात्र की प्रकृति है, नेचर ऑफ द ह्यूमन, भूल हो जाना। परंतु मेरे से गलती हुई है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, ये कल्चर ऑफ द ह्यूमन, ये संस्कृति है। मेरे से गलती हुई और अपनी गलती को दूसरे के माथे पे लाद देना, ये विकृति है। अपने भूल को, अपने द्वारा की गई भूल को स्वीकार कर लेना, ये संस्कृति है, ये संस्कार है। संस्कार मीन्स केवल ये बाह्य नहीं, ये संस्कार है। गलती मेरे से हुई, मैं स्वीकार किया और आगे से गलती नहीं करूंगा, ये प्रगति है, प्रोग्रेसमेंट ऑफ द ह्यूमन, ये प्रोग्रेस है। जब तक हमारे संस्कृति नहीं आएगी तब तक प्रगति कैसे होगी? संस्कृति के बिना प्रगति नहीं होगी। तो सेठ जी के अनुसार एक बात जो महाराज जी ने जीवन में लागू किए, एक बात बता रहा हूं, मैंने कहने की बात थी, और कुछ करो या मत करो, चोटी मत कटवाना, जनेऊ मत छोड़ना, कम से कम सूर्यार्घ्य रोज देना। सूर्यार्घ्य देने का तो छोटा सा नियम तो पालन कर लो, और संध्या गायत्री मंत्र जो जप करना। लेकिन इस सेठ जी की तरफ से एक भिक्षा है, माता पिता बड़ों की आज्ञा पालन करना है, जो सेठ जी ने जीवन में किया था। महाराज सेठ जी की बात हमारे न्यू जनरेशन के लिए बड़े आदर्शमय है। ये तो मानता हूं, ये ही हमारे सेठ जी महाराज जी, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे आगे पीढ़ियों के लिए, ये ही भक्तों का चरित्र, जो ये ही भक्त है, ये ही गुरु है, ये ही आदर्श है, ये ही मार्गदर्शक है। सेठ जी आए हैं, प्यास लग रही है, मां जल के लोटा लेने के लिए घर गई है। पिताजी आकर कहे, जयदू ये पर्ची लेकर के पंसारी की दुकान से वैद्य के पास से दवाई ले आना। महाराज हम होते क्या करते? मैं कभी महापुरुषों की, सेठ जी की, महाराज जी की बात सुनता, मैं मेरे पर लाभ करता हूं। मैं सुनाने नहीं आया हूं, मैं सुनने आया हूं, परीक्षा देने आया हूं। वास्तव में जो महाराज जी ने पढ़ाया, सिखाया, पाला पोसा, उसको मैं जीवन में, आचरण में ग्रहण किया हूं ना नहीं किया हूं। महाराज जी जैसे कहा तुरंत प्यास लग रही, चल पड़े। मां जब लोटा लेकर जल आए, अरे जयदू कहां गया? अभी तो, अरे प्यासा था, जल पिया नहीं, आपने भेज दिया। अरे मुझे कैसे पता है? महाराज जी कैसे? मैं तो कहता हूं जैसे त्रेता में श्री राघवेंद्र सरकार पितृ आज्ञापालक थे, महाराज जी इस कलयुग में हमारे सेठ जी अगर आज्ञापालक के नाम पे एक नाम आए तो हमारे सेठ जी ही इस प्रकार पितृ आज्ञापालक है। महाराज जी आज न्यू जनरेशन को देखता हूं, सबकी शिकायत है, छोरा बात माने को नहीं। क्या? अरे एक संस्कार तो जीवन में आ जाए बात मानने का। जो बात नहीं मानता उसमें अगर लाखों गुण हैं, वो गुण सारी जीरो है। हम बच्चों को प्रैक्टिकल एक बताते हैं, आज्ञा पालन करना वान है,
1 1। अगर इसके लेफ्ट में 0 लगाओगे तो क्या होगा? लेफ्ट में वैल्यू कितनी होगी? 1। 1000 0 लगा दो 1, सही ना? नहीं, आपके पास में कितनी एक्टिविटी करा दो, कितनी योग्यता आ जाए, कितने कुछ भी हो जाए, यदि कोई भी अपने से बड़ों की बात नहीं मानता है, वो 1 वैल्यू जितने 0 है सारी वैल्यू ले से कोई भी मूल्य नहीं है। अगर किसी के पास में कोई भी गुण नहीं है, केवल वो अपने बड़ों की, गुरुजनों की बात मान लेता है, उनमें सारे गुण अपने आप में आ जाएंगे, कोई भी कमियां नहीं रहेगी। इसलिए सेठ जी की तरफ से मैं एक बात, सेठ जी ने जो आचरण में लाया, जो जीवन में किया, और महाराज जी ने जो किया, वो बात बटुकों को मेरे बतानी थी। ध्यान देना, आप अपने बड़ों की जो बात है, मां पिता गुरुजन जो है यही बड़े हैं आपके सामने में, उनकी बात को नीचे मत गिराना। स्वामी जी महाराज जी की बात, कहे ज्यों कर लेना और दे ज्यों खा लेना। महाराज इस बात पर अगर विवेचन करेंगे तो कई दिन लग जाएगा। ये सूत्र है, जीवन का सूत्र है। कहे ज्यों कर लेना, कहे ज्यों कर लेंगे तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। हम अपने इच्छाओं के अनुसार चलते। ये सेठ जी की तरफ से बात बता दूं तो आज्ञा पालन करना पहली बात बड़ों की। दूसरी बात, नित्य प्रति अपने बड़ों को प्रणाम करना, विधिवत प्रणाम करना। महाराज आज यदि मैं कईयों को पूछूं प्रणाम करना हमको नहीं आता। एक बार हम थे कहीं पे यूरोड में, कहीं पे सत्संग में, एक छोरा आया, कई सत्संग ऐसे खड़े थे, महाराज जी उन्होंने बाएं हाथ से और 10 आदमी को एक साथ प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? और यहां से शुरू किया, सबके यूं करके घुटने छू के आ गए। मैं कहा यह क्या न्यू स्टाइल प्रणाम है? कहा एक एक करके कितना करें, यूं करके, यूं जैसे बाएं हाथ से यूं करके सबके घुटने छू के आ गया, प्रणाम हो गया। ये प्रणाम है महाराज। प्रणाम कोई साधारण बात नहीं है। कल मेरे बच्चों को कहना था प्रणाम क्या है? प्रणाम ही शरणागति है। महाराज जी प्रणाम की महिमा हमारे व्यासदेव जी महाराज ने भागवत में अंतिम में बता दिए, नाम संकीर्तन और प्रणाम। प्रणाम क्या है? अगर जीवन का, आज बच्चे डिप्रेशन में क्यों, टेंशन में क्यों? दुख के कारण। तो दुख कैसे मिटेगा? आपकी बुद्धि से दुख नहीं मिटेगा, आपके ज्ञान से दुख नहीं मिटेगा, आपकी शक्ति से दुख नहीं मिटेगा। दुख मिटेगा तो कैसे मिटेगा? बच्चों को मैं कभी मेरे एक्सपीरियंस बताता हूं। हम पढ़ते समय 18 घंटा की परिश्रम पढ़ते थे तैयारी में। तो उस समय में मेरे जीवन का एक सूत्र था, हार्ड वर्क प्लस विल पावर इज इक्वल टू सक्सेस। परंतु जीवन में जब कभी अनसक्सेस देखा थोड़ी सी, उस समय मैंने ढूंढा जे भाई अनसक्सेस का कारण क्या है। एक संत तो नहीं थे, एक गुरुजन ने, जो कि रिटायरमेंट अफसर थे, उन्होंने कहा तू बड़ों को प्रणाम करता नहीं करता? ना, ये तो नहीं करता हूं। क्या ये अनसक्सेस का कारण हो सकता है? ऐसे कैसे? क्या तू करके देख। महाराज जी उनसे मिलती प्रेरणा फिर मैंने जीवन में जोड़ा, हार्ड वर्क प्लस विल पावर प्लस ब्लेसिंग्स इज इक्वल टू सक्सेस। अब ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगे? जब उनको प्रणाम करोगे, इनकी बात मानोगे, तब तो आशीर्वाद मिलेगा। जब उनको प्रणाम नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, क्या आशीर्वाद सिर पे हाथ फेरने से मिल जाएगा? इसलिए हमारे बटुकों के लिए, नए न्यू जनरेशन के लिए मेरी बात थी, भाई देखो प्रणाम। इस सेठ जी की तरफ से भिक्षा, सेठ जी की तरफ से भिक्षा थी, प्रणाम कर लेना नित्य प्रति। महाराज जी सेठ जी ने शास्त्र की प्रणाम विधि बताए, बाएं हाथ के ऊपर में दाएं हाथ रखना, बाएं हाथ में बाएं चरण, दाएं हाथ में दाएं चरण, और मस्तक को चरण में लगा के प्रणाम करना। ये प्रणाम की विधि है। प्रणाम करने से क्या होगा? झुक जाओगे। जो झुकता है वो कुछ लेता है, मिलता है, और जो खड़ा रहता है क्या मिलेगा? महाराज इसका साइंटिफिकल रीजन है। मैं अभी आपको क्या बताऊं, कई बच्चों के साथ बताऊंगा। ये महाराज प्रणाम करने से क्या मिलेगा? कि प्रणामो दुख शमन, भागवत में आया ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणासनम प्रणामो दुख शमन। यदि बड़ों को प्रणाम करेंगे तो किसको हृदय में कौन है? भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में। और प्रणाम के लिए हमारे कहते प्रणाम करोगे तो वासुदेव सर्वम की सिद्धि हो जाएगी। भागवत में वर्णन आया है, प्रणामे दंडवत भूमो बास्व चांडाल गोखरम।
यदि गुरुजन के पास में जाओ, क्या करो? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। पहले क्या है? प्रणामे दंडवत भूमौ, और देखो तद्विधि प्रणिपातेन, आज प्रणाम करना आता नहीं। आप अपने बच्चों को पूछ लेना, नित्य प्रति कौन प्रणाम करता है? होली दिवाली में राम राम कर लो, ये भी बड़ी बात है। यदि हम संस्कार कहते हैं, ये संस्कार हम बच्चों को कहते हैं, लेकिन हम खुद करते नहीं, खुद करते नहीं है। महाराज एक बात बताएं, हमारे पूज्य श्री गिरिराज महाराज जी के अचल और सचल स्वरूप पंडित बाबा पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, कल बाबूजी बता रहे थे, हमारे भक्तमाली श्री जगन्नाथ दास जी महाराज और इधर से श्री अपने पंडित बाबा महाराज जी, ये दोनों संतों के पास कभी जाते थे तो दर्शन के लिए जाते थे, ये दोनों। और महाराज जी का बड़ा, हाँ महाराज जी के साथ जाता तो ऐसे जाते थे। तो उनकी एक बात है, उनके पास में जैसे अपने टंडन साहब था, बी एन टंडन महाराज जी की सेवा में काफी दिन तक रहे। वो एक पारिक जी नाम के वर्ल्ड फेमस होम्योपैथी डॉक्टर, उनके दो बेटे हैं, और दो, एक लंदन में एक अमेरिका में यूएस में, दोनों डॉक्टर है। और दोनों की महाराज ऐसा आचरण है आज तक मैंने नहीं देखा। साधु भी उसके आचरण के सामने फेल पड़ जाएगा। इतनी शुद्धता, पवित्रता, दैन्यता और नम्रता उनके जीवन में। मैंने एक बार पूछा, डॉक्टर साहब आप अपने बच्चों को जीवन में क्या संस्कार दिए? संस्कार की बात चल रही है, जो ऐसे बच्चों के अंदर ऐसे बात आई है। उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नहीं बताया हूं। कहले कैसे नहीं बताए? तो ऐसे बच्चे साधुता टपक रही है, ऐसे जीवन है, डॉक्टर होते हुए भी इतने दूसरे को रेस्पेक्ट देना, सब कुछ करना। उन्होंने एक बात बताई महाराज जी, उसी बात को मैं हृदय में लिख लिया। कोई बात महाराज जी की एक बात बच्चों को बता रहा हूं और मैं भी कर रहा हूं, हनी बी बनना। हनी बी माने मधुमक्खी, नट फ्लाई, मक्खी नहीं बनना। हनी बी फूलों के ऊपर बैठ के वहां से शहद को, अच्छी अच्छी बात को, महाराज उसी अच्छी बात को हमने ग्रहण की। क्या अच्छी बात बताई उन्होंने कहा महाराज जी मैंने सच बताओ, मैंने बच्चों को कभी कुछ करने के लिए, कभी कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा। तो फिर क्या, कैसे बच्चे बने? कि जो कुछ करना होता था मैं खुद करता था, और जो कुछ छोड़ने के लिए कहना हो मैं खुद छोड़ के दिखाता था। उन्होंने एक बात बाबूजी बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मेरा आचरण ही मेरे बच्चों का जीवन है। यदि अच्छी लगी तो यहां लिख लो। मेरा आचरण ही मेरे बच्चों का जीवन है। गीता जी प्रमाण है। गीता जी क्या कह रहे? यद्यदा क्या बदति श्रेष्ठ, यत यत आचरति श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ये बकबक नहीं करते, बोलते नहीं है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते वो आचरण के द्वारा बताते हैं। आया ना? यत यत बदति श्रेष्ठ कह सकते हैं, कहते यत यत आचरति श्रेष्ठ। महाराज जी उन्होंने जो बात बताई मैं गीता जी के साथ मिलाया। बोले हमारी गीता जी तो मैं कई बार गीता जी पढ़ी हूं और रोज पाठ कर रहा हूं, लेकिन दृष्टि गई यत यत मेरा आचरण ही मेरे बच्चों का जीवन है। मैं सबसे कहता हूं हम आए हैं केवल सुनने का विषय नहीं। आज सुबह बताया था, महापुरुषों की वाणी को कर्ण का विषय मत बनाइए। ये कानों से महापुरुषों को मत सुनिए, महापुरुषों को हृदय से सुनिए। आज सुबह बात आई थी, महापुरुषों को हृदय से सुनिए। हृदय से सुनना कैसे? श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। और जिसकी श्रद्धा होती है वो तत्पर हो जाता है। उनका इंद्रियों को संयम करना नहीं पड़ता, अपने आप संयमित तो हो जाते हैं। फिर उसका परिणाम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, नॉट टेम्पररी शांति, परम शांति, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति मिलती है। और कैसे? नचिरेण अचिरेण क्षिप्रम अचिरेण। गीता जी को देखो, ऐसी शांति मिलती है।
महाराज जी ऐसे सेठ जी की तरफ में जो भिक्षा है अभी भी मन में थी, आज्ञा पालन करना। हम कहेंगे क्यों सेठ जी ने आज्ञा पालन करके जीवन को बनाया, इसलिए सेठ जी भिक्षा दे सकते हैं। यदि यदा चरति श्रेष्ठ, और प्रणाम करना, अपने बड़ों को प्रणाम करना, ये सेठ जी की तरफ से। और महाराज जी की तरफ से क्या है? महाराज जी निषेधात्मक साधन को मुख्यता देते थे, ये नहीं करना। महाराज जी कहते विधि की अपेक्षा निषेध श्रेष्ठ है। दो आज्ञा मिली, एक काम कर लो, एक काम मत करो। पहले जो काम को हमारे महापुरुष ने, बड़ों ने निषेध करते हैं, वो काम पहले कर लो, वो काम नहीं करना। डॉक्टर हमको दवाई देता है कि इस बीमारी की दवाई ये मेडिसिन है, सुबह लेना, शाम लेना, दोपहर लेना, ये मेडिसिन। साथ में कहता ये परहेज रखना, ये मीठी वस्तु नहीं खानी है, ये ठंडी चीज नहीं खानी है। लेकिन हम परहेज को नहीं मानेंगे, कुपथ्य करते रहेंगे, कुसंग करते रहेंगे और दवाइयां लेते रहेंगे, जो हमारी दशा है। समझे मारे ना? साधन भजन पाठ पूजा जप तप करने में हम कमियां नहीं रखते, लेकिन साथ साथ में असाधन सहित साधन, कुसंग सहित सत्संग हम करते हैं। तो महाराज बढ़िया कढ़ाई में खीर बनाओ, 2 घंटे लगा के चिरौंजी, काजू, किशमिश, मेवा सब डालो, परंतु थोड़ी जब जब उतारने वाले हो उसमें पसीने गिर जाए, या किसी कहते ना पक्षियों की कोई बीट मल की छिंटा गिर जाए, क्या वो भोग लगाने योग्य रहेगी? ऐसे कितने समय से साधन करते, ये कसौटी नहीं है। आज भरत जी को देखो, राजा भरत जी, महाराज जी सब कुछ कोई सामान्य नहीं थे। भरत जी सप्तद्वीप चक्रवर्ती राजा, ऐसे सम्राट राजा, क्या सेवा उन्होंने नहीं की? हिरण की तो सेवा, बच्चे की तो सेवा की। जो सेवा के परिणाम से अशांति आ जाए, जीवन बिगड़ जाए, ये कौन सी सेवा? महाराज जी वो सेवा नहीं, कभी प्रकरण चलेंगे तो बताएंगे सेवा का फल क्या है। सेवा का फल है शांति। यदि मैं आपकी सेवा करने के बाद में आपकी याद आती है मैंने आपकी सेवा नहीं की, आपकी पर मोह किया है, सेवा की फल देखो। सबसे बड़ी सेवा क्या है? संसार को भूल जाना, ये संसार की सेवा है। याद कर लो, संसार को भूल जाना ये संसार की सेवा है, और भगवान को नहीं भूलना ये भगवान का भजन है। यदि हम संसार की सेवा करके कहीं याद आती है, अरे उनका गुणगान करते, वैसे क्या, हमने वास्तव में ये राग किया। महाराज जी, हमारे गोकर्ण जी महाराज जी अपने पिताजी को 2 श्लोक में भागवत का उपदेश दिए, और 2 श्लोक महाराज जी पूरी भागवत। वृत्त जी के 4 श्लोक अपने आप में पूरी भागवत। क्या बताएं? कहते एक अंतिम में कहते, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतु। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु, आसु माने तत्काल, मुक्त्वा छोड़ दो। जैसे दोष को छोड़ना है, ऐसे राग क्यों होता है? दूसरे की गुण में प्रभावित होने से हम राग करते हैं, याद आती है, राग के कारण से याद आती है, और द्वेष के कारण से नफरत करते हैं। संसार की सेवा, किसी की भी सेवा करो, यदि उसकी याद आती है, उसकी सेवा नहीं किए, उसके ऊपर राग है, इसलिए याद आती है। एक बात बताऊं, हम सब लोगों ने कभी ना कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे, कभी ना कभी, ठाकुर करे कोई नहीं हो, लेकिन कभी हुए। तो उस समय में डॉक्टर, सिस्टर, नर्स सेवा ने सब सेवा की, हमने घर वाले जैसे नहीं किए, पूरा समय समय पर उन्होंने ड्यूटी की। जब वहां से डिस्चार्ज होके आ जाते हैं, कभी यदि कोई सिस्टर का फोन आ जाएगा, बाबूजी बहुत दिन हो गया आप आए नहीं, आपकी याद आ रही थी। कोई सिस्टर का फोन आ जाएगा, क्या भैया जी, बाबूजी, अंकल जी, आपने बहुत, आपकी याद आ रही थी। कोई सिस्टर अगर आपको नर्स याद करे तो कैसे लगेगा? बताओ।
अच्छा लगेगा? कहेगा हाँ हाँ जल्दी आने वाली हूं। अरे डॉक्टर और सिस्टर अगर याद कर ले तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे ना? ऐसे, और वो याद भी नहीं करते, आए सेवा कर ले, ऐसे महाराज जी सामने आए सेवा कर दो। सेवा का फल है विस्मृति, सेवा का फल है शांति। यदि सेवा करके हमारे हृदय में अशांति है तो हमने सेवा नहीं की। हम तो आज सुबह बताए थे, कल बताए थे, यदि सेवक हो तो अपनी इच्छा कैसी और अशांति कैसी। जहां अपनी इच्छा है वहां क्या सेवा कर पाओगे? जहां अपनी इच्छा है क्या तत्वों में अपने आप में स्थित रह पाओगे? जहां अपनी इच्छा है क्या शरणागत हो सकते? यदि अपनी इच्छा है तो उसका परिणाम अशांति है, चिंता है। मेरा एक प्रश्न है, सेवक हो तो चिंता कैसी, ज्ञानी हो तो चिंता कैसी, साधक हो तो चिंता कैसी, भक्त हो तो चिंता कैसी, और हमारे हृदय में एक चिंता ही परेशान कराती है। इसलिए महाराज जी भगवान को अंतिम में कहना पड़ा मां शुचः। कई बार मैं गीता जी का जब अध्ययन करता हूं लगता है ये मां शुच क्यों कहना पड़ा? मां शुच शरणागति में कलंक है, ये शोभा नहीं है। बाबू जी ध्यान देना, आप गीता जी के बहुत जानकार हो। शरणागति में ये कलंक है, मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों कहना पड़ा मां शुच? एक लड़की विवाह करके जाती है, कभी मां को नहीं कहा जे मां थोड़ा सा चावल दाल घी आटा नमक थोड़ा डाल दे, ये लड़का मुझे ध्यान देगा या नहीं देगा? कभी कहा क्या? एक लड़की एक चिंता नहीं करती और हम शरणागत होके चिंता करते, तब तो भगवान को कहना पड़ा चिंता मत करना। कोई चिंता करता था तब तो कहना पड़ा तू चिंता मत करना, मैं हूं। ये कलंक है, ये शोभा नहीं है। शरणागति के सार है आज्ञा पालन। शरणागति होने के बाद जीवन की पूर्णता नहीं हुई है। हम सभी भी शरणागत कहलाते हैं। गले में कंठी है, मस्तक में तिलक है, हमारे कईयों की गुरु भी है, होना चाहिए, मना नहीं करता हूं, लेकिन शांति है क्या? उत्साह है क्या? तत्परता है क्या? प्रसन्नता है क्या? यदि हृदय में प्रसन्नता नहीं है तो बाबूजी ने कल बताया था सेठ जी की बात, महाराज बहुत अच्छी लगी मुझे। सेठ जी ने कहा एक बात है, हर्षम प्रसन्न रहो, ये भगवत प्राप्ति की सुगम उपाय है। और एक बार गंगा जी में डुबकी लगा दो, जो पाप किए थे और नया पाप नहीं करूंगा ये निश्चय कर लो, चुटकी भर में। बताओ महाराज जी, हम तो सुनते हैं सेठ जी की बात, हमको सुन के इतनी अच्छी लगती है, समझ रहे ना? ये जब सानिध्य में बैठे की बात को सुने होंगे तो कैसे इसका अनुभूति होगी। जैसे हम महाराज जी के सानिध्य में कई बात सुने, ये बात का प्रभाव अलग है। तो ऐसे महाराज जी प्रसन्न रहना। अच्छा आप बताओ कितने व्यक्ति प्रसन्न है? मैं कोई परीक्षा के लिए नहीं कहता हूं, आप और हम एक पथ की पथिक, मैं कोई बड़ा नहीं हूं, लेकिन साधकों के नाते मैं पूछता हूं कितनों की हृदय में प्रसन्नता है? ऐसे कहने से प्रसन्न हो जाओगे? करने में सावधान, होने में प्रसन्न, ये तो नारा तो लगा देते। प्रसन्नता है क्या? बताओ किसके हृदय में प्रसन्नता है? एक प्रसन्नता ही प्राप्ति है और कुछ नहीं है। हृदय की प्रसन्नता ही भगवत प्राप्ति है। हृदय की खिन्नता, हृदय की चिंता, यही बंधन है, यही संसार है। और चिंता, खिन्नता चिंता कहां से होती है? स्वतंत्र इच्छा से ही उत्पन्न होती है। साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र चलने वाले कभी साधक नहीं होते। विचार करो, स्वतंत्र चलने वाले कभी साधक नहीं होते। महाराज जी, बाबूजी मैं जाके मैं चिन्ह लगा के अभी आपको पढ़ा दूंगा। अभी मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी साधक साधिकाएं गीता भवन में आते हैं, सबके पास में साधक संजीवनी अनिवार्य होनी चाहिए। सबके पास में। आप कहेंगे मेरे घर में है,
ऐसे नहीं चलेगा। आप गीता भवन में आते हो तो अवश्य साधक संजीवनी लेके आओ या यहीं से ले लो। हर समय एक ग्रंथ, महाराज जी ने कहा जीवन में अगर एक ग्रंथ साथ में है दूसरे ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। महाराज जी ने तो, बाबूजी ने तो कई बार किया है उसका, और गीता जी सुना रहे दिने दिने नवम नवम। महाराज जी हमने पढ़ने की कहने के बाद में हमने पढ़ी जाए करी। ये मैं जहां भी जाता हूं ये प्राण है मेरे, ये सदा, इनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। और जो कुछ कह रहा हूं सब इससे कह रहा हूं, सारे प्रामाणिक है, मनमानी कुछ भी नहीं है। सारे शास्त्र प्रमाण है, संतों की वाणी का प्रमाण है। मैं आपको बताऊं, हमने, महाराज जी ने लिखा इसमें बेईमानी और ईमानदारी की परिभाषा मैं आपको इसमें सुना दूंगा, पूरे प्रत्यक्ष। हमने क्या किया, हमने संसार को और भगवान को हमारे अनुकूल बनाना चाहा। समझ में आ रहे ना? हमने संसार को चाहते संसार मेरा अनुकूल बन जाए और भगवान मेरे अनुकूल बन जाए, सब कोई मेरे अनुकूल बन जाए। महाराज जी अभी कुछ दिन पहले एक महाराज जी की कृपा से एक सूत्र आया था। ये बात जब हृदय में आई, लगा जी 20 साल के तपस्या का या साधना का फल मिला। याद है ना? 20 साल के साधना का फल मिला एक वाक्य में। क्या है बाबूजी, ध्यान देना। मैं सबके लिए हूं, सब कोई सब कुछ मेरे लिए नहीं है। बताओ, ध्यान से सुनना गोपाल। मैं सबके लिए हूं, सब कोई सब कुछ मेरे लिए नहीं है। मैं गीता नहीं जानता हूं, मैं भागवत नहीं जानता हूं, मैं कोई पुराण शास्त्र नहीं जानता हूं। इतनी सी बात यदि मैंने स्वीकार कर लिया, किसकी सामर्थ्य है मुझे दुखी करा पाएगा? बताओ, गहराई से बात को सुनना। किसकी सामर्थ्य है? बताओ। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ, क्या बाबूजी? हाँ, ये नींद का थोड़ा बाल भोग कम करना। महाराज जी सच बता रहा हूं, एक बात ध्यान देना, मैं सबके लिए हूं, सब कोई मेरे लिए नहीं है, कोई भी मेरे लिए नहीं है और कुछ भी मेरे लिए नहीं है। यहां तक भी भगवान भी मेरे लिए नहीं है, मैं भगवान के लिए हूं। महाराज तब प्रेमी बन सकते हो। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सर्व उदारा सर्वैवैते ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। गोपियां ओ आत्मा कैसे उदारा सर्वैवैते, परंतु मैं सबके लिए हूं, मैं प्रभु के लिए हूं, प्रभु मेरे लिए नहीं है। महाराज कहते प्रभु भी मेरे लिए है, वो भी मेरे लिए है, वो भी मेरे लिए है, वो सब कोई मेरे लिए है। हमने मंत्र को उल्टा कर दिया, सब कोई मेरे काम आ जाए, मेरे से कोई कुछ भी नहीं चाहे। ये हमारा सूत्र, ये हमारी इच्छा भीतर से, सब कोई मेरे काम आ जाए, लेकिन मेरे से कोई कुछ भी नहीं चाहे। लेकिन जीवन की शांति तो तब मिलेगी सबके काम आ जाओ, किसी से किंचित मात्र भी कुछ भी मत चाहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे बच्चों को बता रहे बाबूजी, इसको बच्चों को तो कैसे बताऊं? बच्चों को बताने की तरीका है थोड़ा सा, मैं साइंटिफिकल, लॉजिकल और इकोनॉमी की, कहते ना, फिलोसफी की यूज करता हूं। तो बच्चों को बता रहा हूं, गिविंग इज लाइफ एंड टेकिंग इज डेथ। देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु। हमको देना है, हमको लेना नहीं है। देना देओ 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 देओ। जो संसार को दे दिया वो है कर्मयोगी, जो प्रकृति को दे दिया वो है ज्ञान योगी, जो ईश्वर को दे दिया वो है भक्ति योगी, जो सब कुछ अपना अस्तित्व मिटा के वो स्वरूप स्मृति स्वरूप बन गया वो है प्रेम योगी। देना ही जीवन है। विचार करो महाराज,
हमारे अंदर महाराज तीन इच्छाएं हैं। जैसे तीन शक्तियां तो सुने हैं, तीन इच्छाएं हैं। एक सुख भोग की इच्छा, एक तत्व की इच्छा, एक प्रेम की इच्छा। सुख भोग की इच्छा के नाम है कामना, तत्व की इच्छा का नाम है जिज्ञासा, और प्रेम की इच्छा का नाम है पिपासा। हम बेईमान बनकर के ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। इसलिए बाबूजी एक बात कल हमारी चर्चा हुई थी ऊपर सेठ जी की हॉल में, देखो करने में सावधान होने में प्रसन्न, जैसे महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने एक नया सूत्र दिए है। क्या दिए? बनने में सावधान। कैसे बनने में सावधान? ममैव अंश ईश्वरांश। जब ईश्वरांश ममैव अंश होकर के मैं संसारी, मैं गृहस्थ, मैं साधारण मान लिया तो क्या बने हमने? बताओ। संसारी बनकर की साधना करोगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। सब मेरे अनुकूल बन जाए इस भाव को लेकर साधना करोगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। बनने में सावधान, करने में सावधान और पाने में भी सावधान। महाराज जी, ये महाराज जी की खोज है और इतने बढ़िया बढ़िया बात दे रहे हैं। हम तो कह रहे महाराज, जो महाराज जी का संकल्प है, स्वप्न है, जो निश्चय है, और अवश्य पूरा होगा। आप देखे ना, बनने में सावधान। क्या बनना? मैं संसारी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं। गृह में रहने से गृहस्थ नहीं हूं, गृह में रहता हूं। हमारे ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भागवत में, कहे तावद रागादयस्तेन तावद कारागृहम गृहम तावद मोहंग्रि निगड़ो यावत कृष्ण नते जनाहा। हम दरबार को कारागार बना दिए। जब तक घर को, मकान को अपना मानते हैं तब तक हम कारागार में रह रहे हैं। ये विराटनगर में बात मिली महाराज। कारागार और दरबार में क्या अंतर है? हम कहते मैं जहां रहता हूं भगवान के दरबार में रहता हूं, कहते तो है। मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं। किसका काम करता हूं? भगवान का काम करता हूं। किसका प्रसाद पाता हूं? भगवान का प्रसाद पाता हूं। और भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान जनों की सेवा करता हूं। फिर चिंता किसकी करता हूं? यदि मैं पूछूंगा तुम भगवान का हो, भगवान के दरबार में हो, तो चिंता किसकी है? चिंता किसकी? यदि भगवान की चिंता होगी उसका नाम हो जाएगा चिंतन। यदि अपने लिए चिंता होगी उसका नाम हो जाएगी उसका हो जाएगा बंधन। यदि हम सब कुछ भगवान का है तो चिंता किसकी है? जब तक कहते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते। आचरण ही जीवन होना चाहिए महाराज। इसलिए मैं पहले महाराज जी की बात जो बता रहा, 2 सूत्र है बच्चों के लिए, वो प्रकरण चल रहा था, इसमें ये बात बताऊंगा। उसमें महाराज जी की तरफ से बटुकों को, हमारे नवीन संस्कारी न्यू जनरेशन के लिए एक सूत्र है, ध्यान देना। भोजन करते समय टीवी मोबाइल नहीं देखना। इतने काम कर ले तो बड़ी सेवा हो जाएगी। आजकल बच्चे महाराज भोजन करना भी नहीं आता। बच्चे क्या, बड़ों को भी कहो। मैं सबसे कहता हूं टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करना। ये बच्चों के लिए समझ रहे ना? एक बात मान ले, समझ रहे? और दूसरी बात जो नहीं करने की बात है, नहीं करने की बात है, कभी भी छोटी से शुरू करे। छोटी सी बात है, बड़ों की सामने में कभी जवाब नहीं देना। बात अगर मान नहीं पाते कम से कम जवाब तो नहीं दे। आजकल बच्चों को देखो, ये निषेधात्मक साधन में 2 ही बात, इस महाराज जी की तरफ से और वो सेठ जी की कल मन में थी तो मैंने आज ही पहुंचा दी। अब देखो हम
बात करते, आपकी बाबूजी आपकी बात जब हम जाके पढ़ी है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको सुना देता हूं। अभी मेरे मन की एक बात नहीं है महाराज जी की, इसलिए कहता हूं प्रत्येक साधक के पास में साधक संजीवनी होनी चाहिए। ये साधक संजीवनी केवल ग्रंथ नहीं है, ये कागज की पन्ने नहीं है, ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के अचल और सचल स्वरूप है। ये वाणी और महावाणी का सम्मिश्रण है, ये भक्त और भगवान का स्वरूप है। ये जहां है महाराज जी वहां है। महाराज जी जब सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित जी महाराज जी ने कहा, एसाम संस्मरणात् पुंसः सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिवि। महापुरुषों का केवल कोई स्मरण कर ले, एसाम संस्मरणात्, भैया ध्यान देना, एसाम संस्मरणात्, स्मरण करने मात्र से, और हम महाराज जी को केवल स्मरण कर ले, याद कर ले, महाराज जी की गोद में बैठे हैं, महाराज जी को प्रणाम कर ले, महाराज काम बन जाएगा। क्योंकि नित्य है, कल बताए थे ना, नित्य की प्राप्ति होती है, नित्य की प्राप्ति नित्य को होती है, अनित्य को नहीं, शरीर को नहीं, मन को नहीं। और हमारे ईश्वर के बीच में कोई भी आड़ नहीं है, कोई भी नहीं है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया, कोई भी नहीं है। ये मन के द्वारा नहीं है, महाराज जी के जो बात है महाराज जी मन के द्वारा नहीं है। फिर मन की बात क्यों कही गई है? लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए मन को दिखाया जाता है। चर्चा करेंगे, मन की कोई यहां पर आवश्यकता नहीं। मन है इंस्ट्रूमेंट, मन है साधन सामग्री, मन है एक थर्मोमीटर। भैया मेरे को अगर बुखार आए तो डॉक्टर कहता है एक थर्मोमीटर लाओ, जीभ के नीचे लगाओ या कान के नीचे दो, बगल में लगाने के बाद थर्मोमीटर में अगर 103 डिग्री बुखार आया, मैंने उठाया पटका दिया, उसको तोड़ दिया, तो क्या क्यों तोड़ दिया? क्या 103 डिग्री बुखार दिखा रहे? तो बुखार थर्मोमीटर में है ना मेरे में है? बुखार किस में है? इसे विकार मन में नहीं है, विकार मेरी इच्छाओं में है, दिखता है मन में। तो मैं मन को कितना भी धुलाई करूं, कितना भी तोड़फोड़ करूं, कितना भी कोसता रहूं, कितना भी बुरा कहता रहूं, क्या फर्क पड़ेगा? बताओ ना। मन तो एक थर्मोमीटर है ना, उसको मैं कितना कोसता रहूं, क्या फर्क पड़ेगा भैया? और वही काम हम करते आ रहे, वही काम करते आ रहे, तो क्या लाभ मिलेगा? तो इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए। देखो महाराज जी विशेष बात में एक बात यहां बता रहे हैं, कितना बढ़िया। आपको चार, ये इसको मत भूलना, यहीं से शुरू किया, इस चीज को प्रूव करने के लिए बात बता रहा हूं। मूल प्रसंग को कभी, मूल चीज को नहीं छोड़ना, मैं आपको इसको प्रूव करने के लिए बता रहा हूं। देखो आपको पेज संख्या बता रहा हूं, हमारे कल बाबूजी सुना रहे थे ना, ममय वंश जाके पढ़ लेना, जाके पढ़ लेना। तो मैंने कहा बाबूजी की आज्ञा तो पालन कर लो। जाके पढ़ने के बाद में पढ़ा, और अंडरलाइन तो मेरे इसमें है, संजीवनी है, दिखा रहा हूं सबको। और इसको हमने, आप पेज संख्या 15 अध्याय का श्लोक संख्या 7, 175 पेज है। इसमें महाराज ने विशेष बात बताई, विशेष बात का 1 नंबर 2 नंबर। 2 नंबर में महाराज कहते हैं संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है। ध्यान से सुनना, संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है। बॉडी इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सोल इज द पार्ट ऑफ सुप्रीम पावर। अंश है, छोटा सा अंश कहते ना, स्मॉल पार्ट कहते। और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है, स्वयं। ये परमात्मा आपको दिखा रहा था ना, ये बात इसके लिए प्रूव करने के लिए, ये परमात्मा का अंश है स्वयं, और ये संसार का अंश है, शरीर छोटा सा अंश है। ध्यान देना महाराज क्या कहते हैं कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। ये परमात्मा का अंश शरीर के साथ में मिल करके कहता है ये भी मेरे अनुकूल बन जाए और ये भी मेरे अनुकूल बन जाए। समझ में आ रहे ना? नहीं आ रहे ना?
ये चाहते ये भगवान भी मेरे अनुकूल बन जाए और ये संसार भी मेरा अनुकूल, अनुकूल माने मैं जैसा चाहता हूं वैसा कर लो। हे भगवान, मैं यदि आपका भक्त हूं, मेरी सारी इच्छा पूरी कर लो, मैं जैसा चाहता हूं ऐसा करो। महाराज जी, वास्तव में हम भगवान को नहीं चाहते, हम एक आज्ञा पालक नौकर को चाहते हैं। आजकल लड़कियां शादी करती है ना, वो कहते पति कैसा होना चाहिए, कि पति तो बढ़िया होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जैसे मेरे को सब जगह घुमा ले कर ले। तो पति है ना, वो नौकर है, वो पति है ना नौकर है। मैं बात मानू नहीं है, वो मेरी बात मान के चले, यही तो है, यही तो स्थिति है। तो महाराज जी कितने साफ बता रहे हैं कि, और फिर दोबारा तो परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना, ये साधना है। साधक के साधना है इसी भूल को मिटाना है। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। दे दिया ना, तो देना ही जीवन। शरीर को संसार को दे दिया, माने अनुकूल बन गया, और स्वयं को परमात्मा के अनुकूल बना दिया। तात्पर्य है कि शरीर को संसार पर छोड़ दे, कि जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखे, और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे, कि जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। हमारी इतनी सी बात है, और लंबी चौड़ी बात नहीं। तो संसार का निर्माता भगवान है कि संसार का निर्माता हमारी इच्छा है? जो संसार का निर्माण ईश्वर ने किया वो संसार हमारे लिए बाधक नहीं है। जो हमारी इच्छा से जो संसार का हमने निर्माण किया वो संसार में हम बंधे हुए हैं। हमारी कितने स्पष्ट बात है। देखो आगे बताए थे ना, ईमानदार बनो और बेईमानी छोड़ो। आप कहेंगे महाराज मैं मन से कुछ नहीं बोलता, लेकिन थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज करता हूं। टेक्नोलॉजी यूज इसलिए करता हूं, वर्तमान न्यू जनरेशन में कोई टेक्नोलॉजी समझ में आती है। ठीक है ना। देखो महाराज जी ने कहा संसार की चीज संसार को दे दे और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे, यह ही ईमानदारी है। संसार की चीज किसको दे दे? संसार को दे दे। इस शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये संसार को दे दे, और हम जो ईश्वर अंश है ये परमात्मा को दे दे। ये ही ईमानदारी है। और इसी ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है, ईमानदारी का नाम ही शांति है, इस ईमानदारी का नाम ही भक्ति है। तो क्या कहा था? ईमानदार बनो और बेईमानी, सूत्र में बता दिया। प्रूफ मिल रहा है ना। अब देखो आगे क्या बता रहे हैं, उसकी चीज है उसको ना दे, संसार की चीज भी ले ले। देखो हमारी इच्छा क्या है, ध्यान से सुनना। संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज भी ले ले। ये हमारी है ना स्थिति। यहां से भी ले ले, वहां से भी ले ले, वहां से भी ले ले, सबसे ले ले, संसार से ले ले, पड़ोसी से ले ले, सबसे ले ले, और परमात्मा से भी ले ले। महाराज क्या बता रहे हैं कि ध्यान देना, हाँ, कि जिसकी चीज है उसको न दे, संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज भी ले ले, यह बेईमानी है। इसी बेईमानी का नाम ही बंधन है। काली महाराज पढ़ने के बाद मेरी आंख खुली। मैं कि जो कह रहा हूं मैं, ईमानदार बनो बेईमानी छोड़ो, आज महाराज जी ने कितने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। ये प्रमाण महाराज, बात पहले मिलती है फिर दृष्टि जाती है। महाराज जी कई बार कहते थे ना, मुझे संतों से बात मिली फिर शास्त्रों में बात दिखने में आ गई। यही बात महाराज कहते, संसार की चीज संसार पर और परमात्मा की चीज परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। आप कहते हैं निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ। कितने बार हो गए हम खाली कहने में? शब्द सीख ले, 4 शब्द। जब तक बनने में सावधान नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक मुक्ति नहीं होगी, और तब तक हमको निश्चिंत भी नहीं हो पाएंगे। क्या इसमें कोई शंका है?
महाराज जी ये घी है, ये महाराज जी ने ऐसे घी पिवाए ना, छाछ से पेट नहीं भरता। मीराबाई ने कहा ना, मक्खन मक्खन काढ़ लियो, छाछ पियो। और इधर उधर की बातों से, कथा कहानी उपन्यास से और पेट नहीं भरता महाराज। क्यों नहीं भरता? जो मूल चीज ने महाराज ने इतनी मक्खन निकाल के घी बना के और ऐसी चीज दे दी, कहां पेट भरेगा? इसलिए इस चीज को ध्यान रखें। देखो आगे बता रहे, देखो बड़ी सुंदर बात कहते महाराज जी, कहते हैं अपनी कोई कामना न रखे, न जीने की कामना रखे, ना मरने की। भगवान ऐसा कर दे तो ठीक रहता। देखो भगवान ऐसा कर दे तो ठीक रहता, भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता, गर्मी ज्यादा पड़ रहे थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था, बाढ़ आ गई वर्षा कम कर देते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है। जब वो सेठ जी की बात है, जब घनश्याम जी के शरीर ऐसे जा रहा था, उस समय में सेठ जी ने पूछा, घनश्याम जी जाकर के ठाकुर जी से क्या मांगोगे? कहा जाए कि ठाकुर जी से कहूंगा जी भ्रष्टाचार दुराचार सब मिटा दे। ऐसे नहीं कहना, उनके पर हुक्म नहीं चलाना, वो मालिक है ना नौकर है, ऐसे बना दे, ऐसे नहीं कहना। तो क्या कहेंगे कि आपकी मर्जी जैसे है ऐसे कर लेना। महाराज जी क्या बात है। भाई जी ने इसको अपने पदरत्नाकर में कहा, जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा मान, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे नित्य निरंतर मेरी चाह, चाह न रहे अलग कुछ मेरी, चाह न रहे अलग कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह। हमारी इतनी साधनाएं, कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं है। देखो मूल बात पर आ जाओ, ममैव अंश, ये अंश। तो ये क्या करता है, ये यहां से संबंध, आज जो सार कंक्लूजन समय होने वाला कंक्लूजन सार बता रहा हूं। हम निर्जीव साधना करते हैं, हम खंडित साधनाएं करते हैं, तब हमको ये चिंता सताती है। साधन करना है तो अखंड साधन करो, जो साधन कभी टूटे नहीं, छूटे नहीं, फूटे नहीं, कभी मिटे नहीं। अखंड साधन करना है। साधन करना है तो सजीव साधना करो। मुर्दे की श्रृंगार करने से कोई सुंदरता आएगी क्या? जो मानता है मैं संसारी हूं, मैं साधारण हूं, धन को लेकर के अभिमान करता है और धन के अभाव से अपने आप को गरीब मान करके अपने आप को कोसता है, निराश होता है, ये दोनों ही हानियां हैं, वो बेईमान है। अपना मूल्य घटाए बिना कोई भी संसार की सुख को भोग नहीं सकता। अपने मूल्य को पहचाने बिना कोई प्रेम नहीं कर सकता। अपना मूल्य को घटाए बिना, अपना मूल्य को हमने घटा दिए, हे राजकुमार, और खप्पर लेकर भीख मांगने चल पड़े। कहते दे दो दे दो, सुख दे दो सुख दे दो। महाराज इस सहज सुख राशि शब्द, बाबूजी को ध्यान होगा, हमको पुरानी बात बता रहा हूं, लगभग 2003 की बात, जब साधना के प्रधान 2 सूत्र छपने वाली थी, उससे पहले जो लेख तैयार हुए थे, वो महाराज जी के पास चर्चा चली थी। तो आपने उस दिन, मेरी याद है, आपकी स्मृति होगी कि आज मुझे सुनकर के विशेष आनंद हुआ, विशेष प्रसन्नता हुई। आपने खुद बोला था कि क्या महाराज जी एक बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख। सहज माने स्वाभाविक, स्वाभाविक ही सुख का भंडार। केवल यदि हमारी स्मृति बना रहे, मेरे पास में आनंद का भंडार है। महाराज जी अगर राष्ट्रपति बन जाओगे, कल मैं महाराज सुन रहा था कि मैं पहले जब राष्ट्रपति था, अभी तो नहीं, मेरे को आया पहले जब राष्ट्रपति था, मैंने कहा अब क्या हुआ? वही
हम कहते भूतपूर्व राष्ट्रपति। महाराज सर्वोच्च पद है, भक्त का पद सर्वोच्च पद है, ईश्वर के पद से भी बढ़कर के पद, और जो पद कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। विचार करो ना, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अरे यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऐसे पद को हम सबको ही प्राप्त कर सकते। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जीवन की सफलता नहीं है, जीवन की पूर्णता नहीं है, लेकिन जीवन की पूर्णता वास्तव में एक भगवान के प्रिय भक्त बन जाना। बताओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के बाद में क्या शांति आपको मिल जाएगी? लेकिन भक्त एक साधक, एक सेवक बन जाएंगे तो शांति में रमण करेंगे, शांति छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कितनी बड़ी बात महाराज जी। हम छोटे छोटे पद के लिए लालायित रहते, मैं यहां की कोई पद मिल जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, फिर डर है कोई ले जाएगा, कोई छीन ले लेगा। लेकिन जीवन में महाराज अगर ऐसे साधक, सेवक, उपासक बनेंगे तो कोई छीन पाएगा, कोई ले पाएगा? ये जीवन की बात महाराज, ये महाराज जी जो बात बताए हैं, अंतिम में महाराज जी कह रहे हैं, देखो आप मेरे को पृथ्वी पर रखो, स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, बालक जहां पर भी रखो, मैं तो केवल आपकी हूं। हर परिस्थिति में मैं अपनी मर्जी को आपकी मर्जी में मिला दिया हूं, तो चिंता कैसी होगी? सूत्र आया, मैं सबके लिए हूं, सब कोई मेरे लिए नहीं है। मैं सोचा मैं आपके काम आ जाऊं, मैं आपके काम आ जाऊं, मैं आपके काम आ जाऊं। मुझे चिंता हो सकती है, मुझे डर लगेगा, मुझे भय लगेगा। मुझे केवल आपकी सेवा करनी है, ईश्वर की सेवा करनी है। मेरे लिए कोई नहीं है, मैं सबके लिए हूं। आप कहेंगे क्यों नहीं है? मैं सही सुख राशि हूं, सुख का भंडार मेरे पास में है। महाराज इसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? तो ये सरल है ना? नहीं। और ये आते ही प्रसन्नता आएगी, केवल प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। कितने प्रसन्नता है बताओ? जब इस बात को स्वीकार करेंगे तब प्रसन्नता आएगी। इसी बात को स्वीकार करेंगे तो निश्चिंतता आएगी, निर्भयता आएगी, निशोकता आएगी। जो महाराज जी ने बात बताई, मैं सबसे एक निवेदन करूं, हम तो आए चले जाएंगे, कोई कोई आए, लेकिन महाराज एक का संग, महाराज जी कितना, एक संत हो, एक मंत्र हो, एक ग्रंथ हो, एक आसन हो, एक माला हो। मैं सबसे निवेदन करूं, आप सबको सुनो, मना नहीं, लेकिन एक के अनुसार चलो। क्या भैया? मैं सबको सुनो मना नहीं है, लेकिन एक के अनुसार चलो। आपके हमारे मार्गदर्शक एक है और इनके कहने अनुसार साधन करेंगे। अगर अनेकों के कहने के अनुसार चलेगा, कोई व्यक्ति मार्ग चलेगा, आपने कह दिया तो मैं इधर चले जाऊंगा, आपके उधर, लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा क्या? लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक के अनुसार चलना पड़ेगा। जो हमारे सच्चे हितैषी है, तो आप और हम विचार कर ले, मेरे जीवन के सच्चे हितैषी कौन हैं? बाबूजी आप तो एक बात बताए थे, इसकी तीन बात। भगवान कभी अहित नहीं कर सकते, बात थी ना, अगर ये हो जाएगा तो आपको सफलता मिलेगी। सुना था, आप बताए थे। महाराज जी ने एक बार बताए थे कि भगवान और संत महापुरुष सर्वसमर्थ होते हुए भी तीन बातों से असमर्थ है। तीन बातों से। पहली बात क्या है? वो कभी भी मेरे साथ छोड़ नहीं सकते। छोड़ के दिखाओ, अलग होके दिखाओ। कभी भी मेरा साथ छोड़ नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी मेरा बुरा कर नहीं सकते। कर सकते? सूर्य को कहेंगे, सूर्य भगवान मुझे अंधेरा दे दो, तो दे देंगे? क्यों, कंजूस है क्या? अरे प्रकाश पुंज का नाम सूर्य है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, तो बुरा कैसे कर पाएंगे? कभी बुरा नहीं कर सकते, दूसरी बात। और तीसरी बात, कोई भी तो बुरा नहीं, कभी भला किए बिना रह नहीं सकते। सर्व समर्थ होते हुए भी
भगवान और संत महापुरुष तीनों बातों में असमर्थ है। कभी हमारा साथ छोड़ नहीं सकते, कभी बुरा कर नहीं सकते और कभी भला किए बिना रह नहीं सकते। ऐसे महाराज जी महापुरुषों की गोद में बैठे हैं। इसलिए सूत्र में जो बताया है, बस इतनी सी काम है, इनको स्वीकार करना और इसको अस्वीकार करना, इतनी सी बात है। ये जोड़ना, ये तोड़ना और हमको ही करना पड़ेगा। चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे जन्म जन्मांतर के बाद में करो, और हमको ही करना। महाराज ये बात मैं छाती ठोक के कहता हूं, इसलिए कहता हूं 20 साल मैंने देखा, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। जब तक हम अस्वीकार नहीं करेंगे तब बंधन नहीं मिटेगा, और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब प्रेम, अपनापन, प्रियता नहीं होगी। ये हमारी पर डिपेंड है। इसलिए ईमानदार बनो, बेईमानी छोड़ो। समझ रहे ना? अब समय के अनुसार अब यही सेठ जी का पद है, छोटा सा। हाँ, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान। मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान। देसी कपड़ा पाग अंग रखी, कंचन मूर्ति कान। देसी कपड़ा पाग अंग रखी, कंचन मूर्ति कान। देखण में व्यापारी बनिया, देखण में व्यापारी बनिया। लख्यान पुरुष महान, मारा संत गुणारी खान थान, सख्या नहीं पहचान। मारा संत गुणारी खान थान, सख्या नहीं पहचान। भारत देश विदेश जगत में कर वितरण कल्याण। भारत देश विदेश जगत में कर वितरण कल्याण। गीता प्रेस सदा व्रत खोलो, गीता प्रेस सदा खोलो। पोख्या सबका प्राण, मारा संत गुणारी खान थान, सख्या नहीं पहचान। मारा संत गुणारी खान, सख्या नहीं पहचान। जोग्या माय जनक राजा सा, जोग्या माय जनक राजा सा। वैराग्यारा भान, जोग्या माय जनक राजा सा। वैराग्यारा भान। ज्ञान्या में सुखदेव मुनीसा, ज्ञान्या में सुखदेव मुनीसा। भगतारा हनुमान, मारा संत गुणारी खान थान, सख्या नहीं पहचान। मारा संत गुणारी खान थान, सख्या नहीं पहचान। अग्रसेन कुल उज्ज्वल कीन्यो, चूरू राजस्थान। अग्रसेन कुल उज्ज्वल कीन्यो, चूरू राजस्थान। दास जुगल चरणारो चाकर, दास जुगल चरणारो
चाक जो भक्ति वरदान मारा संत गुणारी खान थान सक्या नहीं पहचान मारा खान तान सक्या नहीं पहचान राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री गंगा मैया की, अनंत कोटि समस्त संत महात्माओं की, श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।